Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to the Sports Side Cricket Diwane, and today we are joined by Abdullah Fazal. कराची ब्लूज से खेलते हैं. Abdullah Fazal, welcome to the show. क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा अब्दुल्ला, मेरा पहला सवाल हर किसी से यही होता है. Who is Abdullah Fazal? अब्दुल्ला फजल एक नॉर्मल सा लड़का था जिसका एक ख्वाब था कि यार हमेशा पाकिस्तान टीम के लिए खेले और स्टार लगाए अपने चेस्ट पर। बस अल्लाह ताला ने उस रास्ते पे लेके आए हैं और माँ बाप की दुआएं साथ हैं, तो माँ बाप का सपोर्ट है तो उस रास्ते में हैं अब। सही. अच्छा अब्दुल्ला, हमने देखा है कि जब कोई भी क्रिकेट शुरू करता है उसका कोई रोल मॉडल होता है और हम्म, उसके कोई कोचेज होते हैं. स्टार्ट जहाँ से करता है, तो अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ से स्टार्ट किया और किस किस कोचेज के अंडर से, कि जहाँ पे आपको हुआ कि भाई अब तो मैं प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ जाऊंगा. शुरू से ये था कि सोचा तो नहीं था कि क्रिकेटर बनना है। जैसे शुरू में दोस्त वगैरह एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो एकेडमी ज्वाइन की शुरू में, यूबीएल एकेडमी, ये यूबीएल स्पोर्ट्स एकेडमी। तो वहाँ ज्वाइन किए तो वहाँ मेरा था, मुझे मिले मेरे सबसे पहले कोच सर आसिफ महमूद, जिनका जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मगर उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और उन्होंने अब तक जहाँ हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ, तो उन्होंने मुझे बिल्ड करने में बहुत उनका अहम किरदार है। उसके सही. बाद अच्छा, हमने वहाँ, देखा कि जी जी, जी जी, आप कंटिन्यू उस करें आप. उसके बाद मैंने उनका क्लब जॉइन किया, तो उसके बाद क्लब से अच्छी क्रिकेट शुरू कर दी। फिर मैं जब अपना पहला अंडर 16 का टूर्नामेंट खेला तो वो सबसे मेरा पहला टूर था लाहौर। तो मैं अंडर 16 खेला था कराची से, तो उसे रिप्रेजेंट किया था। सही. हमने देखा है कि आप कराची से, और हमने आपको खेलो क्रिकेट टूर्नामेंट में भी देखा है. तो अगर हम बात करते हैं कि कराचीज लोकल रमज़ान जो क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं और टेबल क्रिकेट होते हैं, तो ये जो कल्चर है हमारा टेबल क्रिकेट का, इसने कितना आपको मदद किया है टू बिकम बेटर क्रिकेटर? नहीं, स्टार्ट तो हर क्रिकेटर की वहीं होती है, गलियों से, रोडों पे, और उसके बाद फिर प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरफ। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो प्रोसेस होता है उसे फॉलो करना पड़ता है कि एकेडमी ज्वाइन करते हैं, फिर क्लब क्रिकेट होती है, फिर ट्रायल्स होते हैं। तो उसी के थ्रू आया हूँ मैं भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अल्लाह ने बहुत साथ दिया है। इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। इंशाल्लाह. हमने आपको देखा कि यू स्कोर्ड अ सेंचुरी और 250s इन कायद आजम ट्रॉफी दिस ईयर, और टॉप 25 बैटर्स में थे आप. तो जी। मुझे बताएं कि हाउ डिफिकल्ट वाज द फर्स्ट क्लास सीजन फॉर यू एज एन ओपनर, के यू आपने जो बैटिंग की ड्यूक बॉल के खिलाफ. तो पहले तो बताएंगे ड्यूक बॉल से खेल के कितना फर्क था, और ओवरऑल अगर आप इस सीजन की बात करते हैं अपने फर्स्ट क्लास सीजन की. तो मैं आप पिछले साल जो मेरा ग्रेड 2 का सीज़न था वो अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा नहीं गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिसहार्ट था मैं, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 4 इनिंग मिली और उसमें मैं फ़ेल होके आया, तो वो चीज़ बहुत हर्ट हुई। तो तो उसके बाद ये था कि मैंने बोला कि यार मैं अपने से क्या कर सकता हूँ। तो अपनी गलतियों पे काम किया, तो इस साल फिर ड्यूक की बॉल के लिए अलग से प्रैक्टिस करी। जब इस साल मैं आया तो मेरी कुछ चीज़ें बेहतर हुई, जिसकी वजह से इतनी हेल्प हुई कि मैंने रन्स बनाए, फर्स्ट क्लास में सेंचुरी बनाई इन फाटा, इन मुल्तान अगेंस्ट फाटा। तो उससे बहुत हेल्प हुई। फिर उससे पहले डिस्ट्रिक्ट खेल रहा था मैं, तो डिस्ट्रिक्ट में मैंने 600 रन बनाए, तो उसमें बहुत हेल्प हुई। टॉप स्कोरर रहा मैं पूरे कराची से डिस्ट्रिक्ट में, मैंने टॉप किया, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट क्लास में नाम आया। उसके बाद फर्स्ट क्लास में गया तो मैंने पहली मैच में अगेंस्ट कोयटा मैंने 82 नॉट आउट किए मैच विनिंग। तो उस वजह से फिर वहाँ से कॉन्फिडेंस ऊपर आया, तो फिर अगेंस्ट फाटा मैंने 100 किया, सेंचुरी बनाई। तो बस वहाँ से अल्लाह ताला ने ऐसा परफॉर्म कराया। फिर T20 आया, तो अब T20 में तो आप जानते ही हैं, अभी 100 किए रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसमें 50 भी की पहले मैच में, डेब्यू मैच में। तो डेब्यू मैच था मेरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। सही. चलिए, नेशनल टी20 पे तो बाद में आते हैं. हम कायद आजम ट्रॉफी पे ही बात करते हैं कि हमने देखा कि आपकी जो टीम थी वो कायद आजम ट्रॉफी में शेखपुरा पे भी थी और लाहौर टाइप एरियाज में थी शुरू में, लेकिन फिर उसके बाद नॉर्दर्न एरियाज में शिफ्ट हो गई, मीरपुर, चारसद्दा और हरीपुर में स्मोक की वजह से. तो अगर आप कंडीशंस की बात करते हैं तो कितनी डिफिकल्ट थी कंडीशंस और कितना टाइम लगा टू एडजस्ट होने में? थोड़ा सा टाइम ये लगता है कि अगर एज अ प्लेयर जब आप कराची में खेलते हैं, तो कराची की विकेटों में ये होता है कि थोड़ा सा स्पिन विकेट होता है बनस्बत पंजाब की विकेट्स पे। तो वहाँ पे थोड़ा फास्ट ट्रैक होता है, तो थोड़ा सा बैटिंग करना मुश्किल होता है एज एन ओपनर, और जब ड्यूक का बॉल हो तो ज़्यादा ही मुश्किल होता है।
तो वहाँ पे थोड़ी-सी मुश्किलात हुई, पहले दूसरे मैच में एडजस्ट हो गया, उसके बाद अच्छी इनिंग शुरू हुई तो रन बनाना शुरू हुए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। फिर कोचेस आगा साबिर हमारे कोच हैं, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, आगा साबिर और सईद बिन नासिर। तो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, उसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे माहौल बहुत अच्छा रखा हुआ था, तो प्रेशर फ़ील ही नहीं होता था। सही। आपने अभी अपने फाटा की इनिंग्स की बात की थी कि हुँ, यू स्कोर्ड अ सेंचुरी इन कादरिम ट्रॉफी अगेंस्ट फाटा और हुँ। ओपनिंग करते हुए। तो अगर हम आप अगर उस इनिंग्स की अगर आप थोड़ी डिटेल में बात करते हैं क्योंकि फाटा की अगर हम बॉलिंग अटैक की बात करते हैं, लेफ्ट आर्म पेस हो गए अरशदुल्ला हो गया, शाहिद अज़ीज़, सिराजुद्दीन, आसिफ अफरीदी और तो अगर हम बॉलिंग अटैक की हम अगर देखें, तो कितना टफ था वो सेंचुरी करना और अगर आप उस सेंचुरी को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं अपने अल्फाज? सेंचुरी यही थी कि उससे पहले मेरी एक इनिंग ख़राब हो गई थी, तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि यार मुझे इस मैच में बहुत अच्छा करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं फ़ेल हुआ था, तो इसी ग्राउंड पे मेरी 4 इनिंग ख़राब गई थी। तो वो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में थी कि यार ये ग्राउंड है और इस कंडीशन में मुझे अच्छा करना है। तो बस कोचेज़ की तरफ से सपोर्ट था और वहाँ पे जाके थोड़ी कंडीशंस को देखा, अपने आप को एडजस्ट किया और शुरू में थोड़ा टाइम लिया, फिर उनके पेसर्स बहुत अच्छे थे, जिनमें से 2 पेसर्स तो पाकिस्तान शाइन की टीम में थे। तो थोड़ा-सा मुश्किल हुआ शुरू में सर्वाइव किया थोड़ा-सा अर्ली ऑन, उसके बाद थोड़ा-सा रन बनाना शुरू हुए, तो बस सोचा नहीं था कि सेंचुरी होगी, पर अल्लाह ने मदद की तो फिर 100 हो गया उधर, सेंचुरी हो गई। सही। हमने देखा है कि आप कराची ब्लूज़ से भी खेलते हो और उसके अलावा भी आप जहाँ पे खेलते हो और कराची से अगर एक प्लेयर आता है तो हम देखते हैं कि उसकी एक रिच हेरिटेज भी होती है कि वो जितने प्लेयर से आता है उधर से हमने जितने भी लेजेंड्स देखे हैं वो वहाँ से ही निकले हैं कराची से और स्टाइल ऑफ प्ले भी हो गया चाहे वो ओपनर्स हो गए मिडल ऑर्डर बैटर्स वो बहुत अच्छे निकले हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस के आपके ड्रेसिंग रूम के आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया फवाद आलम के साथ ताबिश खान एक्सपीरियंस्ड प्लेयर के साथ तो क्या आपको सीखने को मिला जब आप एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम वगैरह शेयर करते हैं और अगर कोई एक टिप आपको किसी सीनियर प्लेयर ने दी हो और वो आपको याद हो? रोल मॉडल तो मेरे वैसे फवाद आलम ही हैं, क्योंकि उन्होंने इतने रन बनाए, कंसिस्टेंट रन बनाए, टीम में ना आने के बाद भी इतना परफ़ॉर्म किया 8-10 साल उसके बाद वो टीम में एडजस्ट हुए। तो जब वो इतने बड़े प्लेयर जब आपके साथ टीम में होते हैं और वो आपके साथ खेलते हैं और फिर उन्हें फ़ॉलो करते हैं, उनकी चीज़ें, उनका बैठना, उनका सोना, उनकी हर चीज़, तो आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, फिर वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। तो बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा उनसे, वर्क एथिक उनके और उनके हवाले से सब चीज़ें सीखी। फिर ताबिश भाई थे, ताबिश भाई भी रूटीन वग़ैरह हमें बताते थे कि क्या करना है, इस मैच में कैसे रन बनाने हैं। जब जे कहीं जल्दी आउट हो जाएँ तो थोड़ा-सा डाँटते भी थे कि यार नहीं, ये आप इस तरह हो, इस प्लेयर हो कि आपको रन बड़े बनाने हैं। तो फिर जब आप रन टीम में बना रहे होते हैं तो फिर टीम को आपसे ही उम्मीदें होती हैं, तो एज़ अ सीनियर प्लेयर वो मुझसे उम्मीद रखते थे, तो बस उनकी उम्मीद पे पूरा करता था, जभी वो पसंद भी करते थे मुझे। आपने अभी बात की है कि आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेला भी आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसके बाद आपने प्रेज़िडेंट ट्रॉफ़ी खेली एचईसी की तरफ से, हुँ। जहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं बल्कि काफ़ी यंग टीम थी। उबैद शाहिद हो गए, फ़हामुल हक, उज़ैर मुमताज़ शाहिद अज़ीज़ जैसे प्लेयर्स शाहिद अज़ीज़ कह रहा हूँ, उबैद शाहिद वगैरह जैसे प्लेयर्स। तो कितना डिफरेंट था आपको एक्सपीरियंस टीम के से खेल के आके फिर एक यंग टीम में खेलना? या थोड़ा-सा माहौल ऐसा था कि वहाँ पे आपको थोड़ा खुद एडजस्ट होना पड़ता है। जैसे अगर आपसे परफ़ॉर्म नहीं हो तो आपको खुद अपने आप को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। कोचेज़ तो देते ही हैं, मगर जब आप इतने यंग हो तो वहाँ पे आपको खुद अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। फिर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा इसलिए हाई था क्योंकि मैं मुश्किल कंडीशंस में रन बना के आ रहा था, तो मेरे लिए कराची में खेलना मुश्किल नहीं हो रहा था। क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी यहीं खेला हूँ, पूरी लाइफ़ जितनी मैंने क्रिकेट खेली है वो यहीं से खेली है शुरू में। तो टूर्नामेंट कराची में था तो मुझे इतनी मुश्किलात नहीं हुई और वहाँ भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 465 रन बनाए, जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस ऊपर हुआ, फिर थोड़ी मुझे तारीफ़ें हुई इधर-उधर, तो बहुत उससे फ़ायदा हुआ मुझे। आपने कराची की बात की, आप कराची से कंडीशन से खेलते हुए आते हैं। हमने अक्सर देखा है कि कराची के जो प्लेयर्स हैं, वो स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं और एक मशहूर भी यही है कि वो अगेंस्ट स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। तो हमने रिसेंटली देखा कि आपने जो सेंचुरी स्कोर की है, उसमें से आपने 52 रन्स 28 बॉल्स पे जो हैं वो वर्सेस स्पिनर है और ओवरऑल तो और 25 रन्स आपने उस्मान तारिक के खिलाफ किए हैं। तो हुँ। सो हाउ डू यू लुक आप अपनी स्पिन गेम
के बारे में कितना फ़ोकस है और स्पिन गेम पे कितना आपकी वर्क एथिक्स होते हैं कि आप स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं? स्पिनर्स पे तो शुरू से ही ये होता है, यहाँ क्योंकि कराची में ऐसा होता है कि पहले ही ओवर से स्पिनर्स आ जाते हैं, तो आपको स्पिनर्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, उसके लिए ड्रिल्स होती हैं बहुत सारी, आप अंडर आर्म ड्रिल्स करते हैं, तो जिससे आपको हेल्प होती है और यहाँ पे थोड़ी ब्रेक कंडीशन होती हैं। तो वहाँ पे ना आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है और माइंड में रखना पड़ता है कि यार अगर आपको स्पिनर खेलने अच्छे आते हैं तो आप यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। मगर मेरा ये होता है कि मैं दोनों खेलना पसंद करता हूँ, मुझे फ़ास्ट बॉलर भी बहुत खेलना पसंद है और स्पिनर भी इसलिए आसान है क्योंकि शुरू से ही कराची में हूँ, कराची में खेलता हूँ, तो इसलिए स्पिनर्स मुश्किल नहीं करते। उस्मान तारिक के बारे में अगर आप बताएँ कि क्या थॉट प्रोसेस था जब आप एक मिस्ट्री स्पिनर्स को खेल रहे थे लाइक उस्मान तारिक? क्योंकि हमने देखा है कि जो उनका बॉलिंग एक्शन है, बैटर्स थोड़े से कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं और अगर हम उस्मान की बात करते हैं, चैंपियंस टी20 कप में उनका ग्रेट टूर्नामेंट था। लेकिन जिस तरह आपने उनको खेला तो क्या एक थॉट प्रोसेस था उस वक़्त जब आप उसे खेल रहे थे? मैच से 1 दिन पहले तो मेरा प्लान यही था कि अगर मैं मुझे यही था कि यार उस्मान तारिक मुझे मुश्किल कर सकते हैं अगर एक कोई 2 बॉलर हैं, एक एहसानुल्लाह और एक उस्मान तारिक। मगर वो अल्लाह ताला ने इतने अच्छे बल्ले पे बॉल लगा रहे थे कि वो उन्होंने मुश्किल ही नहीं की और उन्हें अच्छा मैनेज किया। उससे पहले मैंने उनकी वीडियोज़ देखी, उनके लिए तैयारी करी कि यार ये कहाँ बॉल अच्छा कर सकते हैं, कहाँ मुझे मुश्किल कर सकते हैं। सही ओवरऑल अगर नेशनल टी20 की बात करते हैं आपकी प्रिपरेशंस में क्या था क्योंकि आपने डेब्यू किया टी20 में और अगर हम आपके पहले मैच की बात करते हैं आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी जहांजेब सुल्तान के साथ जिसने मतलब पूरी हेडलाइंस बनाई लेकिन हमने देखा है कि जहांजेब जो हैं वो थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और अगर हम आपकी बात करते हैं तो थोड़ी सी कन्वेंशनल टाइप आप बैटर हैं तो कैसी ये केमिस्ट्री है कि बिटवीन यू और किस तरह आपने एक दूसरे को हेल्प की उस इनिंग्स में अगर उस इनिंग्स के बारे में कुछ बताते जब पहला मैच था लाइव था टीवी पे क्योंकि मैं पहली दफ़ा खेला था, थोड़ा-सा नर्वस तो था मैं मगर कॉन्फिडेंस इतना कोचिंग स्टाफ की वजह से दिया हुआ था, तरफ से मिला हुआ था कि मुश्किल नहीं हुई। फिर जब टीम आप पे रिलाई करती है तो आपको अपने आप को थोड़ा-सा इन चीज़ों से दूर रखना पड़ता है कि यार नर्वस नहीं मुझे परफ़ॉर्म करना है आज। तो फिर जब आप जहाँज़ेब जैसे बैट्समैन आपके साथ हों तो आपको मुश्किल नहीं होती कि प्रेशर नहीं होता रन्स का कि यार मुझे रन्स बनाने हैं, कोई जल्दी नहीं होती। जब वो खेलता था, जहाँज़ेब भाई खेलते थे, तो मुझे पता था कि यार ये 3-4 ओवर खेलेंगे तो मुझे मुश्किल नहीं होगी, मैं अपना गेम मैं टाइम ले सकता हूँ। बस वो जब आपको पता है कि जो थोड़ा-सा अटैकिंग बैट्समैन होता है, उनकी 4 में से 1 इनिंग अच्छी होती है, 3 खराब होती हैं। वो उनके साथ अनलकी हो गया कि काफ़ी दफ़ा उन्हें अच्छा बॉल भी हो गया और काफ़ी दफ़ा उनके साथ हार्ड लक भी हो गया, मगर वो नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं और कॉन्फिडेंस बहुत आता है उनके साथ खेलने में। सही। अभी तो हमने देखा है कि अभी आपका स्टार्ट है लेकिन आगे बहुत क्रिकेट पड़ी है। तो अभी जो आपका मेन फ़ोकस किस क्रिकेट की तरफ है? शॉर्ट फॉर्मेट या लॉन्ग फॉर्मेट और अभी आगे के क्या प्लान्स हैं? मैं प्रेफ़र तो यही करता हूँ कि मैं 4 डे की फो रेड बॉल पे ज़्यादा तवज्जो दूँ क्योंकि जितना लंबा फ़ॉर्मेट खेलूँगा उतनी मेरी स्किल्स अच्छी होंगी। मगर टी20 ऐसा फ़ॉर्मेट है कि यार आपको यहाँ टाइम नहीं मिलता तो आपके लिए प्रिपरेशन थोड़ी कम होती है क्योंकि जब आप रेड बॉल का सीज़न खेल के आ रहे होते हो, तो आप एकदम से व्हाइट बॉल में आते हो, थोड़ी-सी मुश्किलात होती हैं मगर ये है कि अल्लाह ताला ने हेल्प की और मुझे थोड़ी-सी मुश्किलात नहीं हुई और बस परफ़ॉर्म किया बाकी सब आपके सामने। चलिए थोड़ा-सा लाइटर नोट पे आ जाते हैं कि हू इज़ द टफेस्ट बॉलर यू हैव एवर फेस्ड सो फार? सो फार अभी जब फाटा के खिलाफ मैंने 100 बनाया था तो मुझे सिराजुद्दीन बहुत अच्छे लगे और बहुत क्विक थे वो 145 थे। फिर अभी ये टी20 में मैंने खेला नेशनल टी20 में तो एहसानुल्लाह आपको पता ही है कितने फास्ट हैं वो और कितने क्विक हैं तो उन्हें खेला तो उन्हें मज़ा आया थोड़ा-सा डर भी लगा कि कहीं मार-वार ना दें मगर नो डाउट वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। और आपकी फ़ेवरेट इनिंग्स विद द बैट कायद-ए-आज़म की सेंचुरी या फिर नेशनल टी20 वाली सेंचुरी या कोई और इनिंग्स? नेशनल टी20 वाली बोलूँगा क्योंकि उसमें इतना एन्जॉय किया और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्योंकि मैंने 100 तो बहुत बनाई है, मगर इस वाली इनिंग हमेशा याद रहेगी क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट में मैंने 100 बनाई है और उसकी भी अलग बात है कि मैंने 4 डे में अच्छी बनाई है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में, मगर ये वाली इनिंग हमेशा याद रहेगी।
सही। और अच्छा, अभी का अगर आपका कोई आइडियल जिसको देख के आपने क्रिकेट शुरू किया, आपने बीच में फवाद आलम का भी नाम लिया, लेकिन एक स्टार्ट में होता है ना कि जिसको देख के आप क्रिकेट शुरू करते हैं, तो आपका कोई आइडियल उस वक्त कौन था और अभी कौन सा ऐसा क्रिकेटर है कि जिसको आप फॉलो करते हैं? शुरू में मेरे आइडियल जो थे वो पाकिस्तान के सईद अनवर थे, और फिर मैं बीच में चेंज हो गया क्योंकि वो कुमार संगकारा मुझे बहुत पसंद है, तो अब मेरे कुमार संगकारा रोल मॉडल है। और अभी कौन सा प्लेयर देख रहे हैं आप? अभी मैं सऊद भाई को बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि सऊद भाई के जो प्लान्स होते हैं वो अपने वर्क जो करते हैं, अपनी प्रिपरेशन जिस हिसाब से करते हैं, तो उन्हें देख देख के सीखते हैं। हालांकि वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, मगर लेफ्ट हैंडर हैं, तो मुझे बहुत आसानी होती है उन्हें देखने में और बहुत अच्छा लगता है उन्हें। सही। और कौन सा कोई ऐसा कोच है कि जिसके अंडर आपको लगा कि मैं इसके अंडर बहुत ग्रूम हुआ हूँ, और अगर ये कोच ना होता तो शायद मैं अभी इधर ना होता? वो पहले ही जो मैंने आपको बताया, आसिफ महमूद, उन्होंने मुझ पे बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी, जिसकी वजह जो मैं हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ। चलें अब्दुल्ला, अब फन सेगमेंट की तरफ आएंगे। ये तो अब आप पे आप जवाब दें, और बल्कि आपको देने पड़ेंगे कि एनी इंटरेस्टिंग ऑन फील्ड या ऑफ फील्ड स्टोरी? ऑफ फील्ड स्टोरी यही थी कि एकदम मेरे पास कैच आया और मैं पता नहीं अपने ख्यालों में कहाँ गुम था, और वो कैच बहुत क्रूशल था पकड़ना, जो मुझसे छूटा। तो उस वजह से मेरी कोच ने क्लास भी ली और अच्छे तरीके से डांटा भी मुझे। चलें, आपने इस स्टोरी को बहुत आपने आसान स्टोरी बता के आपने इस सवाल को डॉज किया है अच्छे से। तो हम दूसरे सवाल पे आते हैं कि हु इज़ द बेस्ट सिंगर इन द टीम? हु इज़ द बेस्ट सिंगर इन द टीम? फहाद अमीन। एंड हु इज़ द वर्स्ट, मतलब बाथरूम सिंगर? बाथरूम सिंगर? हुज़ैफा मुनीर। और कौन सबसे अच्छी चाय बनाता? जी। कौन सबसे अच्छी चाय बनाता? सबसे अच्छी चाय बनाते हैं आरिश अली खान। पहले भी एक प्लेयर आए थे, उन्होंने भी आरिश का नाम लिया था, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं वो। फिर अभी हम सवाल पे आते हैं कि कौन सबसे मासूम प्लेयर है, जो हम उर्दू में कहते हैं ना कि अल्लाह मियाँ की गाय है ये प्लेयर, इसको कुछ होश नहीं। सबसे मासूम प्लेयर हैं वो हैं हुज़ैफा मुनीर, कुछ बोलते नहीं हैं, अपने काम से काम रखते हैं और बहुत खामोश रहते हैं। मासूम पूछ ले तो अब मैं ये भी पूछूंगा कि कौन सबसे शरीर प्लेयर है, कौन टीम की फुप्पो है, एक इधर की बात उधर करने वाला प्लेयर? टीम की पुप टीम की पुप्पो नहीं, टीम की पुप्पो नहीं, मगर थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेता है बातों में, वो है वलीद अज़ीम, जो अभी टी20 में हमारे साथ है। इंटरेस्ट लेता है, मतलब पुप्पो नहीं है, मगर इंटरेस्ट लेते हैं बहुत, हर सही। बात। सही। अच्छा अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तो और भी पीएसएल भी होती है, चैंपियंस कप भी अभी एक नया स्टार्ट हुआ हुआ है। अभी आपका कोई टूर्नामेंट जिसको आप फोकस करे हो अगला, वो कौन सा? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी अपडेट नहीं है, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर यही होगा। अभी एटलीस्ट 6 मंथ का गैप है कि वापस कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलेंगे। उससे पहले अल्लाह ने अगर कहीं नाम डाल दिया तो इंशाल्लाह फिर उसकी तैयारी करेंगे। अभी कोई प्लान्स। बिल्कुल। सही। चलिए, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, आपसे बात करके मज़ा आया, एंड होपफुली कि आप जो इस वक्त अभी हैं उससे मज़ीद बेहतर हों जब हम आपसे अगली दफ़ा बात करें, एंड बेस्ट विशेस टू यू एंड योर कैरियर। सो जिसने ट्यून इन किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू विजिट आवर वेबसाइट thesportshead.com। और हमने पिछले प्लेयर्स के साथ जो भी इंटरव्यूज़ किए हैं, आप नीचे लिंक पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।